नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीआर लर्निंग स्टेशन। मैं प्रकाश राठौड़ आज आपके लिए लेके आया हूँ रिवीजन सीरीज में मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस की। तो चलिए विदाउट डिलेइंग लेट्स टॉक अबाउट मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। ओके, so in this presentation what we're going to cover is we're going to cover about the key concepts of minerals and energy resources, since these are very fundamental elements in our daily lives and economic growth. So we need to understand these very carefully. So further we're going to talk about the classification of both the mineral as well as energy resources, and we're going to talk about what are the importance of these minerals. Okay, so let's begin. So these are the table of contents, these many things we're going to discuss in very briefly. Okay, so चलिए, so resource क्या है? Resource is जो भी चीज, anything which is available, right? Anything which is available which satisfies the human needs, right? But however we need to understand that minerals are most important things which need to be there for the matter of economic growth. Okay, minerals and energy has to be there, रहना पड़ेगा. So we classify them in different categories, right? The resources को हम बहुत सारे categories में हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, और उसमें से एक जो है मिनरल है और एनर्जी रिसोर्सेस है. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट उनको माना जाता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ओर क्या है. ओर इज बेसिकली एक रॉक है, ठीक है, या समथिंग समथिंग रॉ, राइट, जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. सो यू कैनॉट यूज रो डायरेक्ट, यू कैनॉट यूज ओर डायरेक्टली. आप डायरेक्ट ओर यूज नहीं कर सकते. वैसे एक पत्थर है, बेसिकली एक डिपॉजिट्स है, एक सेडिमेंट डिपॉजिट्स है. ठीक है, एक सेडिमेंट डिपॉजिट है. और क्या है? एक सेडिमेंट डिपॉजिट है. ठीक है, which contains the minerals, which contains the minerals और मेटालिक मिनरल बोलो, कोई और भी मिनरल बोलो. ठीक है, सो ओर को हमें क्या करना पड़ेगा? रिफाइन करना पड़ेगा जब हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, सो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, ओके, सो हम मिनरल्स को बेसिकली वी क्लासिफाई एज पर सिलेबस. क्लासिफाई करते हैं फेरस और नॉन फेरस. फेरस जिसमें आयरन हो, नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं है. ठीक है, सो विच इंक्लूड्स आयरन और बट विच इज वेरी वाइटल फॉर द स्टील प्रोडक्शन. चलिए फेरस की बात कर लेते हैं फटाक से. फेरस मिनरल्स की बात करते हैं जिसके अंदर आयरन होता है. ठीक है, सो आयरन और जो एसेंशियल है. ठीक है, किसके लिए? स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए. जब हम फेरस मिनरल्स की जब बात करते हैं, उसके अंदर दो चीज़ आएगी आपके मेन इंपॉर्टेंट, मैग्नेटाइट और हेमाटाइट है. ठीक है, मैग्नेटाइट के अंदर, किसके अंदर? मैग्नेटाइट के अंदर इट्स मोर देन 70% ऑफ आयरन कंटेंट होगा इसके अंदर. ओके, मोर देन 70% ऑफ आयरन कंटेंट होगा. इसको मोस्ट रिफाइंड आयरन और माना जाता है मैग्नेटाइट को. ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है? ये तमिलनाडु में पाया जाएगा, ये कर्नाटका में पाया जाएगा, राइट. और व्हेन वी टॉक अबाउट द हेमाटाइट जो है बेसिकली ये भी अच्छी डिपॉजिट्स है, ये भी अच्छा आयरन ओर है बेसिकली. हाउएवर इसके अंदर थोड़ा कम होता है. 60% ऑफ आयरन कंटेंट इसके अंदर पाया जाएगा. ठीक है, 60% ऑफ आयरन कंटेंट ये उसके उड़ीसा में मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, छत्तीसगढ़, गोवा जैसी जगहों पे बेसिकली हेमाटाइट पाया जाता है. ठीक है, हेमाटाइट जो है ब्राउन इन कलर होता है. इट इज ब्राउन इन कलर, whereas मैग्नेटाइट इज ब्लैक इन कलर. ओके, मैग्नेटाइट ब्लैक होता है, हेमाटाइट ब्राउन होता है. ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो मैग्नीज अनदर इम्पोर्टेंट मिनरल. सो मैग्नीज जो है बड़ा स्टील मेकिंग के लिए बड़ा क्रूशियल होता है, बिकॉज इट एक्ट्स एज द क्लीनर. एक क्लीनर का काम करता है मैग्नीज. ओके, इट इज आल्सो यूज्ड इन ब्लीचिंग पाउडर, इट इज आल्सो यूज्ड इन द पेस्टिसाइड एंड द पेंट इंडस्ट्री में. सो मैग्नीज जो है बहुत तरीके की इंडस्ट्रीज में काम आता है. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर से लेके, पेस्टिसाइड से लेके, पेंट से लेके. ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट. जब हम नॉन फेरस की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट नॉन फेरस मिनरल्स में जो आता है वो है आपका कॉपर. वो है कॉपर. कॉपर की जो है, क्योंकि ये हाईली डक्टाइल होता है और एक अच्छा कंडक्टर होता है. जो डक्टाइल होता क्या? बेसिकली डक्टाइल का माने होता है कि यानी एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डिफॉर्म इटसेल्फ विदाउट डिफॉर्म का मतलब कि चेंज हो जाना. भाई डिफॉर्म का मतलब होता है चेंज हो जाना.
ठीक है। डिफॉर्म का मतलब वो चेंज है, तो डक्टिलिटी का मतलब वो चेंज तो हो रहा है, लेकिन अपना स्ट्रेंथ जो है, अपना स्ट्रेंथ जो है कम होने नहीं दे रहा, कम होने नहीं दे रहा, स्ट्रेंथ जो है उतनी ही है, ठीक है, लेकिन अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, ये उसकी एबिलिटी। सो क्योंकि कॉपर डक्टाइल है, उसके उसके थिन थिन वायर्स बना सकते हैं हम लोग, राइट, उसको वायर बना सकते हैं, पतले पतले वायर बना सकते हैं, स्ट्रेंथ उतना ही है, स्ट्रेंथ कम नहीं हो रहा। अरे हाईली कंडक्टर, कंडक्टर हीट ट्रांसफर होना एक जगह से दूसरी जगह इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट, सो अच्छा कंडक्टर भी है, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में कॉपर को सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। कौन से स्टेट्स होंगे? मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, ठीक है, इन जगहों पे कॉपर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज अबाउट दी बॉक्साइट, नेक्स्ट इज अबाउट दी बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है? इसकी एक बेसिकली रॉक जहाँ पे अल्यूमिनियम ऑक्साइड्स है, जिसके अंदर अल्यूमिनियम अल्यूमिनियम ऑक्साइड्स है, इसके अंदर अल्यूमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है, बेसिकली अल्यूमिनियम और है। सो इट इज़ वेरी लाइट, ठीक है, यानी कोरोजन रेसिस्टेंट है। कोरोजन रेसिस्टेंट मतलब कि इरोजन नहीं होता भाई जल्दी से, या वेदरिंग नहीं होता है भाई जल्दी से, ठीक है, ठीक है। सो इट इज अ कोरोजन, से कोरोजन रेसिस्टेंट दो है। कोरोजन में ज्योग्राफी में क्या होता है कि एक तो फिजिकल वेदरिंग होती है, एक होती है केमिकल वेदरिंग, दोनों के अंदर जो है कोरोजन होता है, ठीक है। सो दोनों एक वेदरिंग के प्रकार है कोरोजन, ठीक है, सो वो चीज़ होती है। सो बेसिकली इट इज़ अ कोरोजन रेसिस्टेंट, ठीक है, बॉक्साइट, ठीक है। इट इज़ लीडिंग, उड़ीसा जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है, एरियाज लाइक कोरापुट एंड संबलपुर, इन जगहों पे आपको बॉक्साइट बेसिकली पाए जाएंगे, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड द नॉन मेटालिक, लेट्स अंडरस्टैंड द नॉन मेटालिक, लेट्स अंडरस्टैंड माइका फर्स्ट, ठीक है। इट इज अ नॉन मेटालिक मिनरल व्हिच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। माइका को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बेसिकली पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? बिकॉज इट हैज लो पावर लॉस, लो पावर लॉस, ठीक है, पावर बहुत ही कम लॉस करता है। उसके अलावा जो है इट रेसिस्टेंट टू हाई हाई वोल्टेज, रेसिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, ठीक है, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज को रेसिस्ट करता है, ठीक है। इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में पाए जाएंगे, ठीक है। और यूर गेटिंग में, सो कौन से एरियाज में बेसिकली माइनिंग होती है? झारखंड, राजस्थान, दीज आर दी परमानेंट और प्रोमिनेंट, सॉरी, प्रोमिनेंट माइनिंग एरियाज है, इंपॉर्टेंट माइनिंग एरियाज है। So let's talk about the energy resources, ठीक है। सो बीच बीच में जॉन अब्राहम लोग आ जाते हैं तो बाइक वेक की आपको आवाज़ आती है, ठीक है, क्या करें, बड़े बड़े स्टंट मैन बहुत घूमते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट, सो यू जस्ट आप बने रहिए मेरे साथ। सो लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक है। सो एनर्जी रिसोर्सेस में क्योंकि एनर्जी रिसोर्स हीट और लाइट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बड़ा एसेंशियल है इन टर्म्स ऑफ, आप डेली एक्टिविटी ले लो, डोमेस्टिक एक्टिविटी ले लो और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ले लो, ठीक है, उसके लिए आपको एनर्जी रिसोर्स चाहिए ही चाहिए। सो उसके एनर्जी रिसोर्स को जब हम बोले, हम तो बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। कन्वेंशनल वो होता है जो कि बरसों से चला आ रहा है, ठीक है, बरसों से चला आ रहा है, मतलब पुराना है, ट्रेडिशनल है भैया, ठीक है, ट्रेडिशनल है। नॉन कन्वेंशनल वो क्या है कि वो ट्रेडिशनल नहीं है, नया है, ठीक है, एग्जिस्ट तो करता है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नया नया इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट अस टॉक अबाउट दोस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कन्वेंशनल एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, उसके अंदर आपके कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे आ जाते हैं। सो कोल बेसिकली इज फॉर्म कैसे बनता है? डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स से बनता है। उसके अंदर जो मेजर है पीट आ जाता है, लिग्नाइट आ जाता है, बिटुमिनस आता है, एंथ्रासाइट। पीट में जो सबसे कम कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है, सबसे कम होता है। उसके बाद लिग्नाइट में आता है, मतलब उसका भी थोड़ा रेंज कमी होता है। बिटुमिनस में ठीक ठाक कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट होता है, एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट होता है। अराउंड 90, मोर देन 90% ऑफ कार्बन कंटेंट होता है। इट इज अराउंड 70% ऑफ कार्बन कंटेंट इसमें होता है, ठीक है। सो बेसिकली इज दैट। लेकिन हमारे देश में बिटुमिनस सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, इंडिया में जो है बिटुमिनस सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। कोल का जो है आपको दामोदर वैली पता होगा, छोटा नागपुर प्लेटू में, छोटा नागपुर प्लेटू में दामोदर वैली, और ठीक है, वहाँ पे आपको कोल सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक है। बेसिकली आपके छत्तीसगढ़ के इलाके, ठीक है, झारखंड झारखंड के इलाके,
ठीक है, वेस्ट बंगाल, नदर्न वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, इन जगह पे आपको बिटुमिनस कोल बेसिकली यू गोना गेट इट, ठीक है. So when you talk about petroleum and the natural gas, so petroleum is basically formed from the organic matter and इसका जो बहुत सी वाइड यूजेस है, ठीक है. नेचुरल गैस को हम बोलते हैं क्लीन फ्यूल बोलते हैं, ठीक है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जरा पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, विच इज बेसिकली कम्स फ्रॉम द पेट्रोलियम, ठीक है. कहाँ पे सब प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है. हमारे यहाँ बॉम्बे हाई है, सो बॉम्बे हाई, ठीक है, बॉम्बे हाई में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है. इवन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अंकलेश्वर, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अंकलेश्वर, अंकलेश्वर गुजरात रिफाइनरी है, अंकलेश्वर, ठीक है, गुजरात, यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है. असम में पाया जाएगा, ठीक है, असम में जाएगा डिगबोई, ठीक है. दीज आर द इम्पोर्टेंट रीजन्स वेयर द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, बेसिकली पेट्रोलियम फॉर्म, नेचुरल गैस तो आपके बॉम्बे हाई में पाया जाता है, ठीक है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल पावर. सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट्स पावर फ्रॉम फॉलिंग वाटर, बेसिकली पानी गिरेगा, राइट, पानी गिरेगा, राइट, पानी गिरेगा, उससे टरबाइन घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, राइट. सो बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होता है, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्रोसेस नहीं है. एट द सेम टाइम जो डैम्स होती है, डैम्स का जो काम है, इट वर्क्स एज दी मल्टीपर्पज, एक्चुअली मल्टीपर्पज, ठीक है. उसके अंदर इरिगेशन आ जाता है, डोमेस्टिक यूज आ जाता है, वाटर सप्लाई टू दी सिटीज आ जाता है. एट द सेम टाइम यू जनरेट दी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तो जब थर्मल पावर की जब बात करते हैं, थर्मल पावर बेसिकली रिलाई करता है ऑन दी फोसिल फ्यूल्स. रीजन इज थर्मल पावर के लिए हीट चाहिए. आप बेसिकली कोल जो है, ये कोल और अदर पेट्रोलियम, ठीक है, बेसिकली यूज टू जनरेट दी थर्मल पावर. न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली जनरेटेड फ्रॉम द केमिकल एलिमेंट चेंजेस, बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से आपको होता है विथ यूरेनियम एंड थोरियम, ठीक है, यूज करके, यूरेनियम एंड थोरियम यूज करके, विच आर फाउंड इन इंडिया. जब हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स की बात करते हैं भैया, वो बेचारे इको फ्रेंडली, रिन्यूएबल एंड उसको हम बोलते हैं क्लीन भी, ठीक है. सो कौन से सोलर, विंड, बायोगैस, टाइडल, जियोथर्मल एनर्जी. सोलर एनर्जी जो है बेसिकली आप इंडिया में तो बहुत जगह पे प्रोड्यूस होता है. एक गुजरात में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा, आई डोंट रिमेंबर नाउ व्हाट इज द नेम. सो गुजरात यू जस्ट कमेंट व्हाट इज द नेम. सो गुजरात में सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, पावर प्लांट लगा हुआ है, ठीक है. सो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इज द बेस्ट साइट्स फॉर सोलर एनर्जी. इवन द सदर्न स्टेट्स, महाराष्ट्र आर द बेस्ट साइट, ठीक है. विंड एनर्जी जो है बेसिकली कोस्टल एरियाज में, विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, ठीक है. तमिलनाडु हो गया, ठीक है, इवन दी गुजरात भी, ओके. सो कोस्टल एरियाज वेयर द विंड एनर्जी, क्योंकि वहाँ पे स्टडी विंड होती है ना, हमेशा विंड क्या रहेगी, एक स्टडीली बहती रहेगी, एक स्टडी विंड होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पे कोस्टल एरियाज में विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर जाते हैं. बायोगैस इज बेसिकली यूज ऑफ वेस्ट मैटर्स, ठीक है. इवन दी एग्रीकल्चरल वेस्ट से, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से बायोगैस बनाया जाता है. इवन दी डोमेस्टिक वेस्ट से, सॉलिड वेस्ट जो हम बोलते हैं, उनसे बायोगैस बनती है. टाइडल एनर्जी अगेन द कोस्टल रीजन्स, राइट. जो थर्मल एनर्जी बेसिकली, जो थर्मल होता है भाई इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, जो बेसिकली रॉक्स जो है बिकॉज ऑफ हीट की वजह से व्हेन दे कम ऑफ द व्हेन हीट कम्स अप, बेसिकली उसका जो हम हॉट स्प्रिंग बोलते हैं, बेसिकली अगर रॉक है वो गर्म है, हीट है, अगर वहाँ पे कोई वाटर टेबल है तो वो गर्म हो जाता है, एंड व्हेन इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग. हॉट स्प्रिंग को इस्तेमाल करके व्हेन यू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द एनर्जी, उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी. आई होप यू आर गेटिंग मी, ठीक है, ओके. तो एवरीथिंग इज सब डिटेल में है एक्चुअली आगे. तो सोलर एनर्जी विच इज बेसिकली हार्नेस्ड यूजिंग द कलेक्टर्स, ठीक है, वोल्टाइक बोलते हैं हम लोग, ठीक है. सो प्लांट कहाँ पे लार्जेस्ट, मैं तब बोल रहा था माधवपुर, ठीक है, माधवपुर जो है बेसिकली द लार्जेस्ट प्लांट इन द गुजरात. when we talk about wind energy which is in the coastal area में तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाएंगी, ठीक है. when we talk about biogas and tidal energy, so biogas is produced from organic waste which is very affordable,
So tidal energy is extracted from the coastal regions like Bay of Bengal, right? Geothermal energy तो बेसिकली हीट एनर्जी फ्रॉम द डीप विद इन द अर्थ, बेसिकली जो अर्थ का जो हीट होता है, जो रॉक होती है, ठीक है, इट इज बेसिकली यूटिलाइज फॉर द पावर जनरेशन एज आई सेड अर्लियर, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि बेसिकली इन द हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल करके, गीजर्स का इस्तेमाल करके जब आप एनर्जी जनरेट करते हो उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। हॉट स्प्रिंग जो कि पार्वती वैली जो है बड़ी फेमस है हिमाचल की, ठीक है। सो लेट मी कंक्लूड। सो आज जितना भी हम डिस्कस किया बड़े ब्रीफली डिस्कस किया है, ठीक है, जो कि आपका एक होता है ना कि रिमाइंडर याद आ गया भाई, भूले हुए थे अब याद आ गया, चलो चीज चलो ब्रीफली हमको अभी एक आइडिया है क्या है, ठीक है। So minerals and energy resources are very vital for the modern life and economic development, as you know. So understanding their classification, distribution, and application allows us to appreciate the role our daily lives and overall economy goes under. तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए भैया कि मिनरल कौन से हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता होना इन टर्म्स ऑफ मैप्स के मैप पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता होना जरूरी है। सो मिनरल्स एनर्जी रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ दे आर फॉर्म्ड, बेसिकली कोल और पेट्रोलियम का हाउ दे आर फॉर्म्ड आप यू शुड नो, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस फर्दर। और एक टॉपिक लेके आऊँगा आपके लिए मैं, बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा मैं आपके लिए, ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, सो दैट आपको जैसे मैं अपलोड करूँ वीडियो आपके पास डायरेक्टली आ जाए, ठीक है।